हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम अमरजीत है और मैं झारखंड के धनबाद ज़िले का रहने वाला हूँ। ये बात कुछ साल पहले की है, लेकिन ये बात मुझे आज भी अक्सर डरा देती है। बात ये उस समय की है जब इंडिया में 3G नया नया लॉन्च हुआ था और 3G के नेटवर्क उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उसी समय पे मैंने भी दरअसल एक एयरटेल का 3G सिम कार्ड खरीदा था, लेकिन नया नेटवर्क होने के कारण उसमें स्पीड सिर्फ उसी जगह पे आती थी जहां नेटवर्क की कवरेज अच्छी हो। दिन में तो मैं इधर उधर निकल के अपना जुगाड़ कर लेता था, लेकिन रात में मुझे नेट चलाने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। एक दिन की बात है, मुझे रात में एक मूवी डाउनलोड करनी थी। मैंने उस मूवी को डाउनलोडिंग पे लगा दिया, लेकिन नेट की स्पीड बहुत ही स्लो थी। तो मैंने सोचा कि ऐसा करता हूँ, थोड़ी देर बाहर चला जाता हूँ, घूम भी लूँगा और मूवी भी डाउनलोड हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने पहले कभी 3G सिम कार्ड चलाए हैं तो आपको पता होगा कि रात के टाइम में उन सिम्स में स्पीड अच्छी आती थी। उस टाइम पे रात के तकरीबन 2 बज रहे थे और मैं अपने घर के बाहर निकल गया और मेरे टहलते टहलते वो फिल्म भी डाउनलोड होने लगी। मुझे अभी थोड़ी देर ही हुई होगी घूमने निकले हुए कि मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। रात के 2 बज रहे थे, कोई आसपास था ही नहीं। तो मेरे घर के पास में ही जो एक सरकारी स्कूल है, मैं उसी की दीवार के पास जाके टॉयलेट करने लगा। और उसके बाद मैंने जो नज़ारा देखा वो मैं शायद अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। मैं ऐसे ही स्कूल की बिल्डिंग को निहार रहा था कि तभी मेरी नज़र एक खिड़की पे गई और उस खिड़की पे देखते के साथ ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो मैंने देखा वो मुझे आपको बताने में भी डर लग रहा है, क्योंकि ये घटना बताते हुए भी मेरी आंखों के सामने वो मंजर आ रहा है। पहले तो मुझे वहाँ से एक लड़की के हंसने की आवाज़ आ रही थी, तो मैं हैरानी में पड़ गया कि इतनी रात में लड़की की आवाज़। मैंने फिर भी एक बार को तो उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो आवाज़ एक बार फिर से आई और इस बार जब मैंने वहाँ पे देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि वहाँ पे खिड़की के पास एक लड़की खड़ी हुई है और उसकी नज़र न जाने बिल्कुल सामने की ओर गड़ी हुई थी। लेकिन सबसे भयानक चीज़ जो थी वो थी उस लड़की की स्माइल। वो बहुत ही क्रीपी वे में हंस रही थी। उसकी वो भयानक हंसी मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। उसके चेहरे पे वो जो स्माइल थी वो बहुत ही ज़्यादा मनहूस थी। इतना देखकर मुझे तो पक्का लग रहा था कि वो कोई आत्मा ही है। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि ये सब जो लोग अफवाह फैलाते हैं कि सफ़ेद साड़ी में भूत होते हैं या फिर उनके बाल खुले होते हैं या फिर उनका फेस डरावना होता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। वो बिल्कुल अलग ही थी, मानो उसके पीछे से सिर्फ सफ़ेद चमक आ रही हो। और उसमें सबसे डरावनी चीज़ थी उसकी वो खौफनाक स्माइल, जिसे देखकर अच्छों के पसीने छूट जाएंगे, वरना वो बिल्कुल नॉर्मल लड़की ही लग रही थी। उसे देखकर मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मानो उस जगह पे मैं खड़ा खड़ा पैरालाइज हो गया था। उस वक्त मेरी हालत इतनी ख़राब इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं समझ चुका था कि ये कोई आम लड़की तो नहीं है, ये कुछ और ही है। ऐसी हालत में सिर्फ एक ही उपाय था कि मैं वहाँ से जल्दी से दौड़कर अपने घर चला जाऊँ, और मैंने किया भी कुछ ऐसा ही। मैं फ़ौरन वहाँ से भाग के अपने घर की ओर निकल गया। मैं रात के टाइम में किसी को भी कुछ नहीं बताया, चुपचाप घर में गया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस खौफनाक मंजर के कारण मैं सो ही नहीं पाया। सुबह होते ही मैंने ये बात
अपने घर वालों को बता दी। लेकिन जब मैंने ये बात अपने मम्मी पापा को बताई तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, और डांटते डांटते ही उन्होंने कुछ दिनों पहले उस स्कूल में घटी एक घटना के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि स्कूल की एक छात्रा ने कुछ कारणों से कुछ दिन पहले ही क्लासरूम में फांसी लगा के मर गई थी। बाद में ये पता चला था कि उस लड़की का किसी लड़के के साथ कोई प्यार व्यार का चक्कर था, और इसी वजह से उस लड़के के मम्मी पापा उस लड़की के घर पे आके उस लड़की को और उसकी माँ को बहुत कुछ उल्टा सीधा कहे थे। मेरे लड़के से दूर हो जाओ, उसे छोड़ दो, तुम माँ बेटी वैसी हो, वगैरह वगैरह। इसी बेइज्जती को वो लड़की सह नहीं पाई, और पता नहीं कैसे वो रात में ही क्लासरूम में आई और रातों रात उसने वहीं पे फांसी लगा ली। अगले दिन ही उसकी लाश मिली। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाली घटना सिर्फ मेरे साथ हुई हो। ये घटना वहाँ के आसपास के कई लोगों के साथ घटी है। उस लड़की की आत्मा को कई लोगों ने देखा है। फिलहाल उस स्कूल का वो क्लासरूम बंद है। रात के समय में उस जगह से कोई भी गुजरना नहीं चाहता है। दरअसल कुछ दिन पहले भी वो लड़की किसी लड़के के ऊपर सवार हो गई थी, और वो लड़का एक लड़की की आवाज़ में बात कर रहा था, और उसकी ये हरकत मैंने खुद ही अपनी आंखों से देखी थी। इस घटना को मैं जब भी सोचता हूँ तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, और उस लड़की की वो क्रीपी वाली स्माइल आज भी मेरे जहन में खौफ पैदा कर देती है। ये तो थी मेरे साथ घटी इस तरीके की पहली घटना। मेरे साथ एक और बेहद ही अजीब और डरावनी घटना भी घटी थी। ये घटना आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले की है, लेकिन आज भी ये घटना मेरे अंदर डर पैदा कर देती है। दरअसल बात यह है कि मेरे घर से करीबन 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक बड़ा सा ग्राउंड है। उस ग्राउंड पे मैं और मेरा दोस्त उस टाइम पे लगभग डेली ही शाम को घूमने के लिए जाया करते थे। एक शाम की बात है जब मैं और मेरा दोस्त उसी फील्ड में घूमने के लिए गए हुए थे, तो हमने देखा कि वहाँ पे फील्ड के रास्ते के बीच में ही एक लड़का लेटा हुआ है, और वो काफ़ी हिलडुल रहा था, या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो छटपटा रहा था, और उसके मुंह में से कुछ निकल भी रहा था। उसे देखकर मैंने अपने दोस्त से कहा, देखना यार, आजकल शराब पीने वाले कहीं भी उलट जाते हैं साले, अभी उसकी उम्र ही क्या है शराब पीने की। वो लड़का लगभग देखने में 20 से 21 साल का लग रहा था, और हम ये बात करके ग्राउंड की तरफ जाने लगे। हम ग्राउंड में ही इधर उधर चक्कर लगा रहे थे, और वहाँ के चक्कर लगाते लगाते ही हम दोनों ने एक बार फिर से उस लड़के को अजीब सी आवाज़ में कराहते हुए देखा। हम लोगों ने उसे इग्नोर किया, और हम लोग अपने अपने घर वापस चले गए। उसके बाद जो खबर हमें अगली सुबह सुबह मिली वो बेहद ही चौंका देने वाली थी हमारे लिए। हमें पता चला कि किसी की लाश उस ग्राउंड में मिली है, और उसने जहर खा लिया था। ये सुनते ही मुझे बहुत बड़ा झटका लगा, और मुझे गिल्टी फील होने लगा, क्योंकि उस लड़के को मैं पहचानता भी था, लेकिन उस टाइम उसकी हालत ऐसी थी कि मैं उसे पहचान भी नहीं पाया। मुझे बुरा लगा क्योंकि मैंने उसकी मदद नहीं की, और अगर मुझे ये पता चलता कि उसने शराब नहीं पी है बल्कि कुछ और गड़बड़ है तो मैं ज़रूर कुछ करता। लेकिन मुझे पक्का उस टाइम पे यही लगा था कि वो शराब पी के ऐसा कर रहा है, क्योंकि उस फील्ड में शाम के टाइम पे लगभग हर कोई कुछ ना कुछ नशा करने के लिए ही वहाँ पे जाता है। लेकिन कुछ भी हो, मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैं बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के की मदद करने के बजाय उसे और उल्टा सीधा कह दिया था। इस घटना के बाद मैंने और मेरे दोस्त ने उस फील्ड में शाम को जाना बंद कर दिया, क्योंकि उस जगह पे जाते ही हम दोनों को काफ़ी बुरा लगने लगता और उस दिन वाली घटना याद आ जाती थी। मैंने ये बात अपने मम्मी पापा को भी बताई, तो उन्होंने भी कहा कि तुमसे अनजाने में गलती हुई थी,
लेकिन अब तुम शाम को वहाँ पे मत जाना, और अगर जाना भी हो तो शाम ढलने से पहले ही चले आना, उसके बाद नहीं। मैंने कहा ठीक है, लेकिन हम दोनों ने वहाँ पे जाना बिल्कुल भी छोड़ दिया था। और धीरे धीरे इस घटना को समय बीतने लगा। तकरीबन 1 साल बीत चुका था कि एक रात मैं और मेरा वही दोस्त बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी मैंने अपने दोस्त को बोला कि चल यार, बहुत दिन हो गए, आज एक बार फील्ड में घूम के ही आ जाते हैं। और फील्ड का नाम सुनते ही पता नहीं क्यों मेरा दोस्त इधर उधर के बहाने बनाने लगा। जैसे सच बताऊं तो उसे डर लग रहा था, और मैं इसी कारण से उसे फट्टू और डरपोक बोल के चिढ़ाने लगा। लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा था। लेकिन मैंने भी अपने कमीनेपन की हद पार कर दी और उसे बहुत ज्यादा टीज किया और उसका मजाक उड़ाने लगा। मैंने उसका इतना मजाक उड़ा दिया कि उसे फील्ड जाने के लिए तैयार होना पड़ा। मुझे अब भी याद है कि वो रात के तकरीबन 9 से 9:30 बज रहे थे और हम फील्ड में एंटर कर लिए। रात में उस फील्ड में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, क्योंकि वहां पे कोई भी स्ट्रीट लाइट वगैरह का इंतजाम नहीं था और हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, देख तूने फील्ड में आने की बात की थी, हम आ गए, अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन मैं इतने में कहाँ मानने वाला था। मैंने फिर से उसका मजाक उड़ाने लगा और जोर जोर से वहीं पे चिल्लाने लगा, अबे भूत वूत कुछ नहीं होता। और ऐसे ही कह कह के मैंने भूतों को नाम ले लेकर कई सारी गालियां भी दी। तभी हम दोनों अभी अपनी ही मस्ती में आगे बढ़े जा रहे थे कि अचानक से हमारे आगे एक आदमी जाने लगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो आदमी कब हमारे पीछे से हमारे आगे की ओर आ गया, लेकिन अब वो हमारे आगे ही चल रहा था। अंधेरा होने के कारण हम उसे देख भी नहीं पा रहे थे ठीक से, सिर्फ एक आकृति दिख रही थी आदमी की। उसे देखने के बाद पता नहीं मुझे भी क्या खुजली हुई कि मैंने भी जोर से आवाज लगाई, अरे भैया कौन हो आप, और इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो। लेकिन उस चीज ने ऐसे रिएक्ट किया मानो उसे कुछ सुनाई दे ही ना रहा हो, और वो आगे चलता ही जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो हमारी आंखों से ओझल हो गया। अभी उसे गायब हुए हुए 5 सेकंड भी नहीं हुए थे कि मेरा दोस्त मेरे कान में चिल्लाने लगा, देखा वो भूत था, गायब हो गया, भाग यहाँ से अब। और मैंने उससे कहा, अबे पागल है क्या, इतना अंधेरा हो रहा है इसलिए हमसे आगे निकल गया चलते चलते, शायद दिखाई ना दिया हो। और उसके बाद मैं फिर से अपनी बकबक स्टार्ट कर दिया। और अभी इस घटना को कुछ ही देर हुई होगी कि अचानक से हमें किसी की सीटी बजाने की आवाज सुनाई दी। आवाज तो मुझे भी सुनाई दी, लेकिन मुझे लगा मेरे दोस्त ने उस बजाई है। लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब मेरा दोस्त मुझसे बोला, अबे सीटी मत बजा बे, रात में नहीं बजानी चाहिए। मैंने उससे कहा कि मैं कहाँ बजा रहा हूँ बे, लेकिन उसे यही लग रहा था कि मैं उसे डराने के लिए सीटी बजा रहा हूँ। लेकिन सच कहूँ तो उसका यह बिहेवियर देख के मुझे भी डर लग रहा था, क्योंकि उसे देखकर मेरे को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है कि वो बजा रहा है सीटी। और फिर से एक बार फिर से हमें सीटी की आवाज आई और फिर से उसने मुझसे कहा, देख यार मजाक वजाक बहुत हो गया, मत बजा सीटी अब। मैं उस पर बहुत जोर से चिल्लाया, अबे बोला ना मैंने नहीं बजाई सीटी, क्यों बोल रहा है बार बार। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी अब डर लगने लगा था और मैंने उससे कहा कि चल बहुत देर घूम लिए, अब घर चलते हैं। और हम घर जाने के लिए वहां से पीछे की ओर मुड़ गए। लेकिन जैसे ही हम पीछे की ओर मुड़े कि हमें एक हंसने की आवाज अपने कानों में सुनाई दी और हम बहुत ही ज्यादा डर गए थे, क्योंकि एक तो हंसी की आवाज बहुत ही ज्यादा क्रीपी थी, ऊपर से माहौल काफी सुनसान था और ऐसा लग रहा था कि वो हंसी हमारे आसपास से ही आ रही हो। और एक और डरावनी बात जो उस हंसी की थी वो ये कि वो हंसी किसी इंसान की तरह नहीं लग रही थी। मतलब उस हंसी की आवाज बहुत ही ज्यादा भारी थी और मोटी थी। ये सुनने के बाद मेरा दोस्त तुरंत मेरे कान में धीरे से फुसफुसाया, जल्दी चलते हैं यहाँ से। लेकिन कहते हैं ना, जब टाइम ही खराब हो तो हर चीज हमारे खिलाफ होने लगती है। हैरानी की बात थी कि जिस फील्ड में हम हमेशा चक्कर लगाया करते थे पहले,
हम उसी फील्ड से बाहर निकलने के रास्ते में कंफ्यूज हो गए और हम बाहर ही नहीं निकल पाए। अब ये अंधेरे की वजह से हो रहा था या फिर हमारे अंदर के डर की वजह से, ये तो नहीं पता। लेकिन जैसे ही हम उधर से इधर घूम रहे थे, हमें सीटी की आवाज़ आती जा रही थी या फिर किसी के हंसने की। थोड़ी देर ढूंढने के बाद हमें फील्ड से बाहर जाने वाला रास्ता मिल ही गया और हम तोड़ के उस तरफ भागने लगे। लेकिन तभी एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना घटी। वहाँ पे अचानक से एक तरफ से बहुत सारे कुत्ते आ गए और वो मानो एक सर्कल सा बना के भौंकने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके घेरे के बीच में कोई खड़ा हो और वो कुत्ते उसी तरफ देख के भौंके जा रहे थे। और हैरानी की बात तो ये थी, उनमें से किसी कुत्ते ने हमारी ओर ध्यान भी नहीं दिया था। हम जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो अचानक से वो कुत्ते एक बार फिर से दौड़ के आए और हमसे कुछ ही दूरी पे आके एक बार फिर से सर्कल सा बना के भौंकने लगे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जो कि हमारी आंखों के सामने नहीं दिख रहा था। अब वो साया था या फिर वो जो कुछ भी था, वो डेफिनेटली हमारा पीछा कर रहा था, क्योंकि कुत्ते उसे बार बार घेर घेर कर भौंक रहे थे। मानो कुत्ते पहले एक जगह पे थे और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते तो वो भी थोड़ा आगे घेरा बना के भौंकने लग जाते, जैसे वो भी किसी चीज़ का पीछा कर रहे हों। जैसे तैसे फाइनली हम दोनों फील्ड से किसी तरह बाहर निकल गए और कुत्ते भी फील्ड के आखिर में जाकर, जहाँ फील्ड ख़त्म होता है और जहाँ से घरों का इलाका शुरू हो जाता है, उस जगह पे आके कुत्ते भी वहीं पे खड़े हो गए और वहीं से हमारी ओर देखते देखते जोर जोर से भौंकने लगे। जब हम दोनों थोड़ा गलियों की साइड आए और जहाँ पे घर वर थे, उन्हें देखकर हमारी जान में थोड़ी सी जान आ गई थी। हमें वैसे यकीन तो नहीं हो रहा था कि हमारे साथ ऐसा कुछ घटा है, लेकिन उस रात की जो घटना थी वो बेहद ही ज़्यादा डरावने वाली थी। और इस घटना के बाद से हम दोनों में से कोई भी कभी भी उस फील्ड में वापस नहीं गया। तो दोस्तों, ये दोनों घटनाएं जो थी ये हमें भेजी थी अमरजीत जी ने। अब बढ़ते हैं हम आज की अगली घटना की ओर, जो कि हमें हुमा जी ने भेजी है। आइए अब उनकी घटना को उन्हीं के नज़रिए से जानते हैं। ये मेरी बिल्कुल सच्ची दास्तां है और ये घटना तब शुरू हुई थी जब आज से 10 साल पहले मेरी शादी हुई थी। उस वक्त मेरी एज 18 साल की थी और शादी से पहले मैं दिल्ली में रहती थी। शादी करने के बाद मैं मुंबई आ गई। बाद में ससुराल वालों के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से 1 साल बाद हम लोग अलग हो गए और मेरे हस्बैंड ने एक अलग घर ले लिया था रेंट पे। मैं उस टाइम दिल्ली में रहती थी अपनी मम्मी के घर पे। मेरे हस्बैंड बाद में मुझे लेकर मुंबई आ गए, उसी घर में जो हमने बाद में रेंट पे लिया था। उस घर में जब मैं पहली बार ही गई थी तभी मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगी थी, मानो उस घर में कुछ रौनक थी ही नहीं और उस घर में वैसे भी बाहर की नेचुरल लाइट बहुत कम आ रही थी। मेरे हस्बैंड ड्राइविंग का काम करते थे, इसीलिए उस घर में शिफ्ट होने के बाद वो अपने काम पे चले गए। उनके आने का कोई टाइम नहीं था। वो जब काम पे चले जाते थे तो मैं बिल्कुल अकेली रहती थी। मुझे उस समय तक अकेले रहने की आदत भी नहीं थी, लेकिन क्या करती, जब से उस घर में रहने लगी तो मुझे अजीब अजीब से सपने आने स्टार्ट हो गए। कभी कभी तो मुझे डरावने सपने भी आते थे और अचानक से मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता था। पता नहीं मुझे अंदर ही अंदर से क्या अजीब सी फीलिंग आती थी कि मेरा मन उल्टी सीधी शक्लें बनाने का करता था और मैं कई बार अपना मुंह आड़ा टेढ़ा करके अजीब से चेहरे बनाती थी। एक दिन मेरे हस्बैंड सुबह सुबह 6 बजे ही काम पे चले गए थे और उनके जाने के बाद मैं फिर से सोने लगी थी। मैं अभी बेड पे लेटी ही थी कि अचानक से मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे बराबर में भी कोई सोया हुआ हो। मैं नींद में ही थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। मैं उसे हटाने की ऐसे ही बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं हटी।
फिर अपनी नींद डिस्टर्ब करने के बाद जैसे ही मैंने उठ के देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद मेरा ही वहम होगा और मैं फिर से लेट गई। इस बार मैं बिल्कुल सीधी लेटी थी और इसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो बेहद ही ज़्यादा भयानक था। मैंने देखा अचानक से जब मैं अपने करवट बदलने की कोशिश कर रही थी तो मैंने महसूस किया कि मैं हिल ही नहीं पा रही हूँ। मेरी पूरी बॉडी एक झटके में मानो पूरी पैरालाइज हो गई थी। मेरी केवल आंख खुल पा रही थी और जब मैंने अपनी आंख खोल के देखा तो मेरा खून जम गया। मैंने देखा कि मेरे सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है जिसके बाल बिल्कुल सफ़ेद थे और उस बूढ़ी औरत ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। एक पलक झपकते के साथ ही वो बूढ़ी औरत मानो मेरे बिल्कुल छाती के ऊपर ही आके खड़ी हो गई। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मेरे को रोने का मन कर रहा था। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। डर के मारे हालत बिल्कुल ख़राब थी मेरी उस समय, लेकिन मुंह से पता नहीं क्यों आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मैं बहुत ज़ोर से चीखना चाहती थी लेकिन पता नहीं क्यों चीख ही नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसे खुद ही सब कुछ नॉर्मल। जैसे ही मैंने अपनी पलकें झपकाई तो वो बूढ़ी औरत भी मेरे सामने से गायब हो गई। लेकिन ये तो इन सब घटनाओं की सिर्फ शुरुआत थी। उस दिन के बाद मैं जब भी सोती थी, चाहे दिन हो या फिर रात, मेरे साथ ऐसा ही होता था। इस घटना से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मैं इतना डर गई थी कि सोने के बारे में मैंने सोचना भी बंद कर दिया था और बस जागती ही रहती थी। मुझे अपनी नींद पूरी करने के लिए अपनी मौसी के यहाँ पे जाना पड़ता था जो कि पास ही में रहती थी। लेकिन जब भी मैं अपनी मौसी के घर से लौट के घर आती थी तो पता नहीं क्यों वो घर मुझे बेहद ही डरावना सा दिखता था। कभी कभी दीवारों पे कुछ परछाइयाँ भी नजर आती थी। जब मेरे साथ ऐसी घटनाएं बढ़ती चली गईं तो मेरे हस्बैंड ने वो घर खाली कर दिया। मेरे हस्बैंड का बाहर का ही काम था, इसीलिए घर की ज़रूरत मुझे ही सबसे ज़्यादा थी। अब हमने दूसरी जगह शिफ्टिंग कर ली थी और कुछ दिनों तक वहाँ पे भी मुझे डरावने सपने आते थे और दीवारों पर परछाइयाँ भी दिखती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और अब सब कुछ ठीक है। लेकिन जब भी मैं उस घटना को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस दिन के बाद से मेरे साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं घटा, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती, जब भी मेरे दिमाग में उस काले कपड़े वाली बूढ़ी औरत की ख्याल आता है तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। उसके बारे में सोचते ही के साथ ही मेरे मन में एक डर की बहुत तेज़ लहर दौड़ जाती है। इस घटना को याद करके मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। अब ज़िंदगी बहुत बदल गई है और अब मेरे प्यारे प्यारे से 3 बच्चे भी हैं। लेकिन ये घटना एक ऐसी घटना है जो कि मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। मेरे साथ घटी ये इस तरह की इकलौती घटना है।